इन एल्गोरिदमिक सर्च इंजन रिजल्ट्स, क्या उनकी रैंकिंग अच्छी करता रहता है एल्गोरिदमिक सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है जी, कि एल्गोरिदमिक सर्च इंजन एक बिल्ड कर लिया हुआ है और उसके जरिए जो सा है वो उसकी रैंकिंग होती रहती है। वेब क्रॉलर था, सॉरी जो अभी हमने बैकरप था, बैकरप का जब उन्होंने नाम चेंज किया अभी बैकरप से गूगल किया। इसके अलावा आपको अब बताता चलूं कि गूगल ने एक ऑटोमेटेड सिस्टम डिजाइन किया हुआ। टाइप्स ऑफ एसईओ से पहले ही मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक ऑटोमेटेड सिस्टम डिजाइन किया हुआ जिसका नाम है वेब क्रॉलर। ये सिस्टम जो सा है उसके अंदर सारा स्टैंडर्ड्स, मैयर्स आप कह लें, मेयार कह लें और दर्जात कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, और ऐसा उन्होंने इसके अंदर एल्गोरिदम बिल्ड किया हुआ है कि वो उन मैयर्स को बड़ी तेज़ी के साथ वेब क्रॉलर कैलकुलेट करता है और उनको रैंकिंग कर देता है। रैंकिंग कैसे करता है वो आगे हम देखेंगे इस टॉपिक को भी, लेकिन जो बात मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि अभी जो है वो चूंकि मैनुअली ये काम नहीं हो सकता। 100 मिलियन से ज़्यादा साइट पे मतलब कि आ चुकी हुई हैं और इस वक्त उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम हो चुका हुआ है और आपके सामने अभी हमने जो जिस टॉपिक पे डिस्कस किया है डिटेल में उसमें मैं ये बता दूं कितने ज़्यादा रिजल्ट आपके सामने सिर्फ ह्यूमन की साइट्स के ऊपर आए हैं। और अगर हम दूसरे तीसरे चौथे पेज पे भी जाते हैं वहां पर रिजल्ट्स मौजूद थे और इसके अलावा भी हमें उस रिजल्ट्स दे रहा था। इतनी ज़्यादा साइट्स के ऊपर उसने रिजल्ट्स ह्यूमन के कवर किए थे। अच्छा, टाइप्स ऑफ एसईओ हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ में जो मेन एसईओ जब स्टार्ट हुआ था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। अच्छा, ऑन पेज एसईओ ऐसा एसईओ होता है जिसके अंदर सारा कंट्रोल पेज का हमारे पास होता है, जिसके अंदर कंटेंट है, हेडर फुटर है, अबाउट अस है, उसके कुछ पैरामीटर्स और कंस्ट्रेंट्स है वो पढ़ते हैं। ऑफ पेज एसईओ ऐसा होता है जिसमें लिंक बिल्डिंग भी होती है, कनेक्टिविटी होती है, एक साइड दूसरी साइड से कनेक्शन बिल्ड हुआ होता है कि आप किस लेवल का कनेक्शन हम देते हैं, नेटवर्क बिल्ड हुआ हो। टेक्निकल एसईओ होता है लोडिंग स्पीड, पेज की स्पीड हो गई, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड हो गई, जिसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं वेबसाइट के वो डिस्कस हो रहे होते हैं, तो उसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये वही इंफॉर्मेशन है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले दी है आपको। ऑन पेज एसईओ हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। ऑन पेज एसईओ कंसिस्ट करता है एलिमेंट्स के ऊपर जो बड़ा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और 100% फैक्टर हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। ऑन पेज एसईओ ऐसा एसईओ जिसमें 100% फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम इसके थ्रू अपनी रैंकिंग गूगल के ऊपर अच्छी कर सकते हैं। इन रैंकिंग को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हम कर रहे, ठीक है जी, और इस इम्प्लीमेंटेशन की डिस्कशन नहीं कर रहे, इसमें हम कर रहे कि रैंकिंग की इम्प्रूवमेंट ऑफ रैंकिंग, कैसे हम अपनी रैंक को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है जी, और एसईओ इज ऑनगोइंग प्रोसेस है। फर्ज करें कि आपने एक साइट बनाई, उसके ऊपर एक टाइटल लिखा, ब्लॉग, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन दी। अब आपके ख्याल में इसको एसईओ की जरूरत नहीं है, इसको एसईओ की ऑब्वियसली जरूरत है, हालांकि आपने की जो वेबसाइट है नंबर 1 रैंक पे भी आ रही है, लेकिन अगले 2 या 3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि कोई आपकी जगह भी काम कर रहा है। दुनिया में आप ही अकेले नहीं है जो एसईओ परफॉर्म कर रहे हैं, और लोग भी उस अपनी वेबसाइट्स के ऊपर एसईओ परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप 2 घंटे पहले टॉप पे थे तो शायद आप 2 घंटे के बाद पहले पेज पे भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रैक्टिस है। ये एक मरतबा स्टार्ट हो गई तो बेहतरीन है। और एसईओ करने वालों के लिए, सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वेबसाइट बनती रहेगी, एसईओ की ज़रूरत पड़ती रहेगी। एसईओ एक ऐसी फील्ड है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। उसकी वजह, वेबसाइट्स बनती रहेंगी, वेबसाइट्स पुरानी हो जाएंगी, वेबसाइट्स नहीं आएंगी, एसईओ उधर ही रहेगा। एसईओ चाहिए, और जितना ज़्यादा काम करेंगे एसईओ के ऊपर उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और आपको एक बात बताऊं, अगर इस कोर्स को करने के बाद सबसे बड़ी ज़बरदस्त और अहम बात यह होगी कि आपको अगर अपना कारोबार स्टार्ट करना तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने जॉब स्टार्ट करनी तो 50 to 60,000 की जॉब भी इंशाल्लाह लग जाएगी आपकी। राज़िक अल्लाह के ज़्यादा इंसान एफर्ट्स कर सकता है। अच्छा जी, हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं, लेट ना हो जाए। टाइटल, ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग। अभी जैसे मैंने बात की थी कि 2 घंटे पहले अगर टॉप पे हैं तो 2 घंटे के बाद शायद पहले पेज पे भी ना हो। अब इसके अंदर ना कुछ फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के। 11 फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
वेबसाइट शुड बी क्रॉलेबल, जैसे भी मैंने वेब क्रॉलर की बात की थी, जैसे बोट्स हैं, रोबोट्स होते हैं, उसमें ह्यूमन और एआई शामिल है। यूज़र फ्रेंडली यूआरएल्स हैं जो कहलाते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। वेल टारगेटेड कंटेंट है, कंटेंट की जैसे मैंने बात की थी। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, रीडेबिलिटी एंड यूएक्स है, यूज़र एक्सपीरियंस को यूएक्स कहते हैं। रीडेबिलिटी के भाई वेबसाइट पढ़ी भी जाती है कि नहीं, कि इतनी मुश्किल इंग्लिश लिख दी है या इतनी ज़्यादा ग्रामेटिक मिस्टेक है, ठीक है। ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती है। सीटीआर, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, या आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस और वेबसाइट स्ट्रक्चर, आप इसको देखें। ये चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हैं इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हजम करें, डाइजेस्ट करें। कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल आप करें।